अपने नोज के एरिया को फिक्स कैसे करें। देखो, जब नोज के आसपास पफिनेस, शैडो या एक्स्ट्रा पेट होती है तो पूरा नोज डल दिखता है और इससे पूरा फेस का अट्रैक्शन कम हो जाता है और सिर्फ नोज को ठीक करने से तुम्हारा लुक और अट्रैक्टिव दिखता है। और ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम नोज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सराउंडिंग स्ट्रक्चर में। और जब तक तुम यह समझोगे नहीं तब तक तुम जिम कर लो, स्टाइल चेंज कर लो, फिर भी कंप्लीट नहीं लगेगा। तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे नोज को एक्चुअली साफ, स्ट्रेट और मोर अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है विदाउट सर्जरी, विदाउट फेक एंगल से। और एक ऐसी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर बंदा करता है और उसकी वजह से नोज और वाइड लगने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नोज क्लीन, साफ और स्ट्रेट दिखे तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ नोज का गेम नहीं है, ये फेस हार्मोनी का साइंस है। देखो, नोज कब अट्रैक्टिव देखती है? जब नोज साफ हो, स्ट्रेट ब्रिज हो, डिफाइन टिप हो और साइड प्रोफाइल में क्लीन लाइन हो, तब नोज बैलेंस और अट्रैक्टिव लगती है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे नोज में प्रॉब्लम क्या है। नोज थोड़ी मोटी लग रही है या नोज के आसपास स्माइल लाइन बन रही है? पहले अपनी प्रॉब्लम को ध्यान से ऑब्जर्व करो, तभी तुम्हें अपनी नोज के हिसाब से रियल सोल्यूशन मिलेंगे। और मेरी नोज में प्रॉब्लम यह थी कि मेरी नोज के आसपास स्माइल लाइन बन रही थी जो नोज के शार्पनेस को कम कर रही थी और मेरे फेस को और ज्यादा अनअट्रैक्टिव बना रही थी। तो इसे फिक्स करने के लिए मैंने कुछ सिंपल चीजें की। ये अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है लेकिन काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। और सबसे पहले जो मैंने किया कि मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा वेसलिन लिया और नोज के आसपास जो स्माइल लाइन बन रही थी उन पर लगा कर अच्छे से मसाज किया। इससे धीरे धीरे नोज के पास की स्माइल लाइन कम होने लगी क्योंकि वहाँ की स्किन थोड़ी हाइड्रेट और सॉफ्ट रहती है। और दूसरी चीज, मैंने नोज को साफ दिखाने के लिए एक्सरसाइज की। देखो, ये एक्सरसाइज तुम्हारी नोज को पतली या छोटी नहीं बनाएगी, बस नोज के आसपास के स्माइल लाइन को कम करने में हेल्प करेगी और ये एरिया थोड़ा टाइट लगने लगेगा। और तीसरी चीज है कोलाजन। देखो, अगर तुम्हारी स्किन पर स्माइल लाइन बन रही है तो हो सकता है तुम्हारे शरीर में कोलाजन कमी हो। जब शरीर में कोलाजन कम होता है तो स्किन डल दिखने लगता है, आइज के नीचे पफिनेस और फाइन लाइंस आने लगती है। और अगर शरीर में कोलाजन की मात्रा प्रॉपर हो तो स्किन ना डल लगती है, ना जल्दी स्माइल लाइन आती है, ना फाइन लाइंस आती है, स्किन टाइट और फ्रेश लगती है। अब अपने शरीर में कोलाजन बनाने के लिए तुम्हें डाइट पर फोकस करना होगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं। सनलाइट हमारे शरीर के कोलाजन को कम कर देती है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट से बचना चाहिए और सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपने शरीर में कोलाजन बढ़ाने के लिए बेस्ट फूड कौन से है। सबसे पहला, विटामिन सी वाले फूड जैसे नींबू, संतरा, आंवला, क्योंकि बिना विटामिन सी के शरीर में कोलाजन प्रॉपरली बन ही नहीं पाता, इसलिए रोज विटामिन सी लेना जरूरी है। दूसरा, प्रोटीन रिच फूड जैसे अंडा, दाल, पनीर। कोलाजन एक्चुअली प्रोटीन से ही बनता है, तो अगर तुम प्रोटीन कम लोगे तो स्किन टाइट कैसे रहेगी। तीसरा है नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, सनफ्लावर सीड। इसमें हेल्थी फैट्स और मिनरल्स होते हैं जो स्किन को सपोर्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पानी ज्यादा पियो क्योंकि डिहाइड्रेशन स्किन में लाइंस और जल्दी दिखने लगती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैं खुद किया था। अपने नोज को ऊपर की तरफ पुश करना बहुत लोग आदत में या मजाक में या बदबू आने पर करते हैं। नोज को ऊपर की तरफ चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे करने से नोज के आसपास की स्किन स्ट्रेच होती है और स्माइल लाइन और ज्यादा विजुअल हो जाती है। अगर कभी भी बदबू आए तो नोज को हल्का सा उंगलियों से दबाओ, लेकिन ऊपर की तरफ पुश मत करो। छोटी सी आदत लगती है लेकिन टाइम के साथ ये लाइन को और डीप होती जाती है। अब तुम अपने नोज एरिया को तो इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी आइज के नीचे फाइन लाइंस या पफिनेस है तो पूरा आइज एरिया डल दिखने लगता है। और जब आइज साफ और फ्रेश होती है तो फेस का अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अगर तुम्हें अपने आई एरिया भी फिक्स करना है तो ये वाली